क्यों आप लोग संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े हुए हैं और 2 दिवसीय जो बैठक किए हैं, उस बैठक में आप लोग क्या निर्णय लिए हैं? जी, हम लोग एक बैठक में जो आज निर्णय लिया गया है 2 दिन की बैठक में, वह निर्णय ये लिया गया है कि जो मौजूदा सरकार है भारत की, वह किसान और मजदूर विरोधी ही नहीं, जन विरोधी है। जन में हम सबको शामिल करते हैं, उसमें कर्मचारी हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, और जो आज नई नई धाराएं निकल रही हैं उन सबके किसी के हित में ये सरकार नहीं है। तो और ये सरकार दम भरती है कि हम बहुत अच्छे हैं, इसलिए हमको हर जगह लोग वोट दे रहे हैं, हम बड़े पैमाने पर जीत रहे हैं, बहुमत हमारी आ रही है। तो हम लोगों ने फैसला किया है कि कम से कम आजमगढ़ जिले में भाजपा के प्रत्याशी की जमानत जब्त हो, जिससे ये संदेश जाए पूरे हिंदुस्तान के लोगों को कि जो सरकार किसानों और मजदूरों की छोटे छोटे जमीन के टुकड़ों का, उनके आसियानों का अधिग्रहण कर रही है, उनकी जमीन उनसे छीन रही है, और छीन ही नहीं रही है, पूरी प्लानिंग है इस जमीन को गरीबों से छीन करके देश के कारपोरेट घरानों को देने की जो योजना है। ऐसी सरकार को हराने के लिए तो हम पूरे भारत में अगर काम संयुक्त किसान मोर्चा ने यूं तो प्लान लिया है कि पूरे भारत में भाजपा को सजा देना है, शिकस्त देना है, उसको सत्ता से भगाना है, और उसका एक ही तरीका ये है कि उसको जो है उसके वोट में कटौती की जाए। और हम ये नहीं कर रहे हैं, हमारा जो मानना है कि ये सरकार जो भ्रष्टाचार के विरोध में अपने आप को ले आई थी, अभी जो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो खुलासा हुआ है, उसमें लगा कि ये भ्रष्टतम पार्टी है। ये सरकार, ये जो इसका मदर संगठन जो आरएसएस है, आप लोगों को याद होगा कि देश में एक बहुत बड़ा आंदोलन चला, अन्ना आंदोलन। वो जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन कहते थे, उस नारा ही उस समय चलता था। इंडिया अगेंस्ट करप्शन का माने भले कोई न जानता हो, तमाम लोग इस बात को कह रहे थे कि ये जो आंदोलन चल रहा है इंडिया अगेंस्ट करप्शन का है। तो साथियों, इंडिया अगेंस्ट करप्शन से निकले हुए लोग, ये जो संघ है, जो आरएसएस है, इसमें इसकी बड़ी भूमिका थी अन्ना को ले आकर के खड़ा करने में और इस आंदोलन को संचालित करने में। साथियों, आज जब आज की तारीख में यही पार्टी इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से जो अघोषित घूस है, आप मान के चलिए कि हमको चंदा दो, हम तुमको धंधा देंगे, इस इरादे से जो ये काम चल रहा है उसको लेकर के सरकार में है। साथियों, बड़ी मजे की बात है, एक दिन एक आदमी ने पूछ लिया कि वो टोपी वाले बाबा कहाँ गए जो रामलीला मैदान में इंडिया अगेंस्ट करप्शन का वो कर रहे थे। तो साथियों, सवाल है, बहुत सारे लोग हैं, बाबा रामदेव की बात करेंगे, ये भी इंडिया अगेंस्ट करप्शन में थे, अन्ना हजारे इसमें थे, ये जो मौजूदा सरकार केजरीवाल की है ये भी उस आंदोलन में थे। तो खैर, इनके मामले तो एक बात आ रही है, इनको जेल में भले डाला गया, इनके जो भी सांसद या मंत्री जेल में हैं, उन सभी लोगों के पास, एक साथी की तो 2 साल जेल में पूरा हो जाएगा, सत्येंद्र जैन है, जिन्होंने दिल्ली में शिक्षा के स्वास्थ्य के मामले में ये स्थिति बना दी कि प्राइवेट अस्पतालों में लोग नहीं जाते हैं, इतनी अच्छी स्वास्थ्य सुविधा दी। उन्होंने कहा कि गांव का आदमी, मोहल्ले का आदमी अस्पताल में नहीं जाएगा, अब वो कॉल करेगा, वहां कहा जाता है मोहल्ला क्लिनिक, हर मोहल्ले में एक अस्पताल रहेगा, आपको वहां जाने की जरूरत नहीं। ऐसे जो जनता के पक्ष में सोचने वाले नेता को इन्होंने जेल में डाल दिया और वो 2 साल में नहीं सिद्ध कर पाया। उसके बाद जो स्कूल के मामले में मनीष सिसोदिया का नाम आता है, स्कूल वहां के आज इस कंपटीशन है कि वहां माना जाता है कि जो सरकारी स्कूल है ये सिसोदिया के स्कूल है, सिसोदिया के स्कूल में जाने के लिए कंपटीशन हो रहा है, माने सरकारी स्कूल में जाने के लिए कंपटीशन हो रहा है। जिन्होंने इतनी अच्छी शिक्षा व्यवस्था दी, जिन्होंने इतना अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था दी, वहाँ बिजली फ्री करने का मामला जो है, किसानों के वहाँ जो मजदूर हैं, वहाँ के बासिंदे हैं, फ्री बिजली दे रहे हैं, उन लोगों को इन्होंने जेल में डाला। आरोप क्या लगाया है
कि शराब घोटाला इन्होंने किया, इसे बहुत बड़ा चंदा लिया, यद्यपि उन लोगों ने पेश नहीं कर पाया। तो ये सरकार ऐसी है कि आपको बिना बताए उसमें जानते हैं क्या स्थिति है। ये ऐसा कानून, ऐसे कानून के अंदर इन लोगों को जेल में डाला गया कि पुलिस आपके ऊपर केस कर दे कि आपने ये गलती किया है, पुलिस को कोई प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। वह आप साबित करिए कि हमने ये गलती नहीं किया है, ये बड़ी मुश्किल चीज है। तो अब पहले ये था कि बिना अपराध के आपको जेल में नहीं डाला जाएगा, जब आपका अपराध सिद्ध हो जाएगा, आपको सजा होगी, आपको जेल में रखा जाएगा। अभी ये हो गया है कि आपको सिद्ध होने तक, जब तक आपको ये सिद्ध न कर दे कि हम निर्दोष हैं, तब तक आपको जेल में रखा जाएगा। भाजपा ने ढेर सारे किसानों के फायदे के लिए प्रचार कर रही है कि गारंटी कर रही है, किसानों के खाते में पैसा दिया गया और उसने सबको 5 किलो अनाज दिया, फिर किसान उनसे नाराज क्यों हैं? साथियों, भाजपा जो कह रही है कि यह सही बात है, बड़े पैमाने पर इस बात का प्रचार है, गांव-गांव में, छोटे-छोटे मोहल्ले में इस बात कही जा रही है कि इस सरकार ने हमको इतना तो दिया, 5 किलो राशन दे रही है और 6,000 रुपया साल में दे रही है, खर्चा वर्चा के लिए दे जा रही। ये बात उसके प्रचार में आ रही है, इसके पीछे ले क्या रही है उसको आप लोग जान लीजिए। आज जो भारत की स्थिति है, जब ये सरकार 2014 में आई थी, तब देश पर 55 लाख करोड़ रुपए का कर्जा था। आज की तारीख में जो इनके आंकड़े हैं, जो इनके सरकारी आंकड़े हैं, उसमें साफ है कि 205 लाख करोड़ इस देश पर कर्जा है, जो प्रति नागरिक के हिसाब से 1,09,000 रुपया पड़ता है। आप हिसाब लगा करके देख लीजिए, 140 करोड़ की जनता जो है उस पर इसका हिसाब बन रहा है। 1,09,000 करोड़ रुपया आपके नाम से सरकार ने कर्जा लिया और उस कर्जे में से आपको कितना दे रही है? 5 किलो राशन और क्या नाम है 6,000 रुपए साल में, और बाकी सारा पैसा कारपोरेट घरानों को दे दिया, पूंजीपतियों को दे दिया। कर्जा आपके नाम है, उसकी कमाई कौन करेगा? पूंजीपति करेंगे। आपको केवल दिखा दिया। हमारे यहाँ एक कहावत है, भैंस को दूहना हो तो उसके सामने एक आदमी जाता है, थोड़ा सा दर्रा भूसा चलाता है, दाना भूसा, और पीछे से उसका दूध निकाल लिया जाता है। ये सरकार जो है किसानों के सामने उसी तरीके से काम कर रही है कि किसानों और मजदूरों को, इस देशवासियों को 5 किलो राशन और 6,000 रुपए सालीना का एक दर्रा भूसा दे रही है। बाकी इनके नाम पर विश्व बैंक से, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से करोड़ों करोड़ रुपया कर्जा ले रही है और अपने सगे संबंधियों को, अपने पूंजीपतियों को उसको मदद में दे रही है।